Hello and welcome friends to the Notebook Plus. Here is an announcement for you. अगर आप JKPSC असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक पूरा कोर्स इस पर लाने वाले हैं विद इन फ्यू डेज। पूरे सेक्शंस हम कवर करेंगे इसमें और उन सेक्शंस को थॉरली कवर करने के साथ साथ आपको हर सेक्शन के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे टीचर वो आपको तैयार करके नोट्स उनके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ साथ आफ्टर द कवरेज ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर और सब्जेक्ट आपको आप टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पे। और किस तरह से आपने टाइम टाइम पे रिवीजन करने हैं, आपने कब टेस्ट सीरीज देनी है, तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड भी करते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस होल कोर्स इज फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑन यूट्यूब फॉर यू। आज हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। आई होप कि आपने सिलेबस देख लिया होगा। मैं थोड़ा सा आपको के साथ सिलेबस देख लूं और थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं किसी से अप्रोच किया जा सकता है और क्या हमारा अप्रोच या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए टू अप्रोच दिस। तो सिलेबस की अगर जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज में आपकी पहली लाइन जो दी गई है दैट इज जनरल इंग्लिश। दैट इज जनरल इंग्लिश डियर फ्रेंड्स। और जनरल इंग्लिश में पहले तो आप सिलेबस को खुद से देख लें। अब अगर आपको पूरा सिलेबस आता नहीं, सिलेबस में जो डायरेक्टली जो गिवन वो समझ में आता है और प्लस आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लें। प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लें, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि अगर इंग्लिश में इन्होंने लिखा है कि ऐसे पूछेंगे, आपसे पैसेज पूछेंगे और बेसिक ग्रामर पूछेगा जो एक वर्कमैन कि जिसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसे समझ में उतनी इंग्लिश आती है, उतना ग्रामर आता हो, वो पूछेंगे। बट दैट इज उससे पूरा आइडिया नहीं मिलता है कि क्या फिर अंदर से पूछने वाला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट में आप देख लें, हम आपके लिए रखेंगे कमेंट्स में या टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे देंगे, उसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के वो आपके लिए रखेंगे। तो पेपर जब आप देखेंगे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि इंग्लिश सेक्शन में या किसी और सेक्शन में क्या पूछा है, उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करेंगे। ओबियसली जब आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल, इसमें ऐसे रखा था ऐसे पढ़ेंगे। ओबियसली ऐसे पढ़ने के बाद, कंटेंट पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक्स को आप ओबियसली सेलेक्ट करेंगे किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ओबियसली आप प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स भी हम यहाँ से आपको देंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे भी, आपको टॉपिक सेलेक्ट करके भी देंगे। लेकिन अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि अगर आपने पढ़ा, ये सेक्शन पढ़ा है और अब इस सेक्शन को इतना आपने पढ़ा कि आपको लगता है टेस्ट आपको देने हैं, तो देन प्रैक्टिस टेस्ट, बिकॉज आप रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं। जो आपका ये असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे और कुछ एमसीक्यूज भी रहने वाले हैं। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लें साथ साथ अगर आपने कंटेंट पढ़ा है। तो इंग्लिश सेक्शन के आपके इस जनरल सेक्शन में 100 मार्क्स रहने वाले हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें कि 100 मार्क्स अगर इसकी वेटेज है तो इसको कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक पढ़ना है, किस डेप्थ के साथ पढ़ना है। और दूसरा सेक्शन जो आपका डियर फ्रेंड्स है दैट्स जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज सेक्शन, जनरल नॉलेज में आपको इन्होंने दिया है कि आप करंट अफेयर कर लें। करंट अफेयर ओबियसली आप कोई भी सोर्स ले लें, आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, कोई मैगजीन पढ़ लें, कोई कुछ भी आप कर रहे हो तो करंट अफेयर्स आप वहाँ से कर लें, कोई मंथली मैगजीन कर रहे हैं। प्लस इन्होंने आपको बता दिया है सिलेबस में कि आपसे साइंस पूछेंगे, तो हम उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन बता देंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक साइंस, तो जो स्टैटिक साइंस है वो तो नहीं पूछेगा, बट ये वो टॉपिक्स पूछेगा जो करंट न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हुए, करंट में। स्टैटिक तो ज़्यादा नहीं पूछेगा। फॉर एग्जांपल ये रोबोटिक्स आपको पूछेगा, ठीक है, ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछेगा, एक्स्ट्रा ऐसे टॉपिक्स पूछेगा। तो जो सर आपको यहाँ जनरल स्टडीज कराएंगे वो आपको प्रॉपर अप्रोच के साथ इस सेक्शन को कवर कराएगा, कीपिंग इन द व्यू कि ये एग्जाम जेकेपीएससी करा रहा है तो उस हिसाब से आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इन्होंने कहा आपको कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो ये भी अकॉर्डिंगली
आपको यहाँ कवर कराया जाएगा। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। इन्होंने आपको कहा है कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपको पूछा जाएगा, और कहा है कि आप नेक्स्ट एक कंप्लीट इन्होंने दूसरा सेक्शन इसी सिलेबस का दे दिया है जनरल नॉलेज में ही कि आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप सिलेबस को आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो आपका आइडिया मिल जाएगा। अगेन अगर आपको ऐसा सिलेबस देखने को वहाँ मिल जाता है तो आपने ऐसे देखा, प्लीज़ गो एंड विजिट टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स रखेंगे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल्स पे, वहाँ देख लें और एक आइडिया लगा लें कि साइंस टेक अगर इन्होंने लास्ट टाइम रखा है या हिस्ट्री रखी है, जियोग्राफी या रीजनिंग वगैरह इन्होंने सिलेबस में रखा है तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव कितने आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स कितने आते हैं, शॉर्ट जो है टाइप जो क्वेश्चन कितने आते हैं, एमसीक्यूज कितने आते हैं, उस हिसाब से आप इस सेक्शन को भी स्ट्रक्चर करें। तो इस सेक्शन का भी जो आपकी मार्क्स वेटेज रहने वाली है वो 100 मार्क्स रहने वाली है। अगर आपने सिलेबस को देखा हो तो 200 मार्क्स यहाँ तक हो जाते हैं। ये थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है, इन्होंने जनरल इकोनॉमिक्स है। तो अगर आप किसी और बैकग्राउंड से इकोनॉमिक्स को लेकर आप नहीं चल रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से किसी और बैकग्राउंड से है, तो जनरल इकोनॉमिक्स इतनी तो मुश्किल नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, बेसिक है इकोनॉमिक्स, आप से समझ सकते हैं। इस इकोनॉमिक्स को भी आप इसमें थोड़ा सा सिलेबस तो डिटेल्ड इन्होंने दिया है, उसे इजीली कवर किया जा सकता है। 100 मार्क्स इसके भी रहने वाले हैं। अगेन द सजेशन फॉर यू इज कि पेपर प्रीवियस ईयर इसका भी देख लें सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि क्या पूछा जाता है, उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी अपनी प्रिपरेशन को करें। तो इसमें और एक अच्छी चीज़ ये है इस सेक्शन में कि इन्होंने सिलेबस थोड़ा सा डिटेलर दिया हुआ है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ एडवाइजेबल, इट इज़ एडवाइजर दैट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा करें, देख लें। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज स्टैटिस्टिक्स जो रहने वाला है आपका। 2 सेक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स से, सेक्शन ए सेक्शन बी, इसके भी 100 मार्क्स रहने वाले हैं। तो अगेन डिटेल्ड सिलेबस है, ऑब्वियसली आपका अप्रोच रहना चाहिए, आप सब टॉपिक को कवर कर लेते हैं या पूरे एक सेक्शन को कवर कर लें, क्योंकि आप जब आपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है तो आप जो क्वेश्चंस हैं आंसर राइटिंग करना, टेस्ट देना शुरू करें। तो अगर टेस्ट आप कहीं किसी एकेडमी से दे दें जो कहीं पे पढ़ा रहे हैं, या खुद से कहीं कर लें, अगर नहीं मिल रहा है तो हमें अप्रोच करें। हम जब आपको इस सेक्शन को भी या इस कोर्स को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इस सेक्शन को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो इस सेक्शन को कुछ सेक्शंस को कवर करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही आपको आंसर जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो। आपने पढ़ा, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट उसके बाद आप इंश्योर कर पाएँ कि आप उसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद इसके भी 100 मार्क्स है, तो टोटल आपके जनरल स्टडीज़ के 400 मार्क्स बनते हैं। मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एंड आपको एक ऑप्शनल पेपर के साथ भी जाना है डियर फ्रेंड्स। अगर ऑप्शनल पेपर आप कोई भी ले लें, अपने हिसाब से पढ़ लें, कहाँ से भी पढ़ लें, बट इफ यू आर प्लानिंग टू, या आपने मन बना लिया है कि आप इकोनॉमिक्स फर्स्ट और इकोनॉमिक्स सेकंड जो है आप चाहते हैं, या आपने सेलेक्ट किया हुआ है फॉर्म फिल करते वक्त कि आप इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर आप अपेयर होने वाले हैं एग्जाम में, देन आपको इकोनॉमिक्स फर्स्ट और इकोनॉमिक्स सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाएगा, और आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये पूरा कंप्लीट कोर्स जो है आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डियर फ्रेंड्स, आपने फॉर्म भरा है, अप्लाई किया है जेके पीएससी असिस्टेंट लेवल प्लानिंग के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ कीजिए। हम यहाँ पे आपको पूरी फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक टीचर आपको पढ़ाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप ऑप्शनल की तैयारी इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। प्लीज फील इट फ्री
तो गिव योर रिएक्शन और कमेंट्स, एंड हमें भी बताइए कि और कौन सी चीज़ें या कहाँ आपको किस हेल्प की ज़रूरत है, सो दैट वी मे बी एबल टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।